विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। इसमें देखिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और Cl2 क्लोरीन भी है। तो विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले विरंजक चूर्ण सूखे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। देखिए सूखा हुआ जो चूना होता है, सबसे पहले आप उनका फॉर्मूला लिखिए। हम लोग इनका एक रिएक्शन लिखते हैं। अगर आपसे ये बात पूछा जाता है तो आपको रिएक्शन लिखना ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे CaOH का होल 2। ये है आपका सूखा हुआ चूना। OH का होल 2, यहाँ पे आप OH का होल 2 होगा ये इस प्रकार से। ये है आपका सूखा हुआ चूना। देखिए सूखा हुआ चूना का रिएक्शन होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए? क्लोरीन के साथ। इनका रिएक्शन आप करेंगे Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 लिखा जाता है और इनके साथ आपका H2O का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे H2O। तो ये इक्वेशन आपको लिखना आवश्यक हो जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए, थोड़ा सा हम इसका यूज देख लेते हैं। इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले है आपका जो मतलब कपड़ा इंडस्ट्री है उसमें होता है। ये आपका 1 नंबर का उपयोग है, यहाँ पे 1 नंबर आप डाल दीजिए। उनके बाद देखिए जो कागज़ बनाने वाला फैक्ट्री है वहाँ पर भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। फिर हमारे पास कीटनाशक जो है, कीटनाशक में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। और कीटनाशक में कीटाणुनाशक है यहाँ पे, सॉरी, इसमें क्या है कि ये पानी सब में अगर कीटाणु है तो उनको साफ़ करने के लिए आप विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए ऑक्सीडाइज़र के रूप में भी है यहाँ पे। और इनके बाद जो शौचालय का फर्श उर्स है उनको साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपका 4th इस्तेमाल होगा और ये आपका 5th इस्तेमाल होगा। इनको आप नोट कर लीजिए। बेकिंग सोडा को इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा ही कहा जाता है। देखिए इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिए। कोई आपसे पूछेगा कि मीठा सोडा क्या है, या फिर खाने का सोडा क्या है, या फिर बेकिंग सोडा क्या है, तीनों एक ही चीज़ हुआ। और इनका उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। इसका जो अणुसूत्र है, जिनको हम लोग रासायनिक फार्मूला बोलते हैं, वो है NaHCO3। तो इनको आप याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि विरंजक चूर्ण, उनका भी जो फॉर्मूला है उनको भी आप याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है या फिर विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है। तो हम लोग इनके फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद इनका रिएक्शन होगा आपका H2O के साथ। H2O के साथ में आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेंगे, CO2 को। इनको याद ही रखना पड़ेगा। और आपका अमोनिया भी आएगा NH3। अगर इस सब चीज़ का आप रिएक्शन करते हैं तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। हम थोड़ा सा इनको शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यही तो बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl और उसके बाद आपका बन जाएगा ये NaHCO3। यही है आपका बेकिंग सोडा। तो अगर आप इस रिएक्शन को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा से आप क्या समझते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, इनका उपयोग लिखें, तो आपको एक रिएक्शन वहाँ पे ज़रूर लिखना चाहिए। अब हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर में है कि मतलब इससे बेकरी में उपयोग किया जाता है। बेकरी मतलब जहाँ पाव रोटी सब बनता है या केक सब बनता है वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। यह है आपका फर्स्ट यूज। उनके बाद देखिए जो अम्ल है, इनके घटक में क्षारीय होने के कारण यह जो आमाशय के में अतिरिक्त एसिड है उनको उदासीन कर देता है। तो अगर खाना में आप ये दे दीजिएगा, मतलब अगर आप खाना में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट में जो HCl बनता है अगर वो बेसी बन गया है, आपके छाती में जलन हो रहा है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा लेने से उसमें राहत मिल जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए कि इसे सोडा एसिड अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। और 4 नंबर में देखिए रसोई में इसका उपयोग खाना को शीघ्र पकाने के लिए भी किया जाता है। तो ये कुछ इनका यूजेज है, इनको आप देख लीजिए। वॉशिंग सोडा को हम लोग हिंदी में धोने का सोडा भी कहते हैं। और इनका देखिए फार्मूला Na2CO3 और 10H2O होता है। एक लाइन बोलेंगे Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें देखिए कि वाटर का जो है ना वो 10 मॉलिक्यूल्स है। इस बात को आप याद रखिए कि वॉशिंग सोडा में वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक साथ है। उनके बाद देखिए कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है जिसमें पानी के 10 अणु होते हैं। और हम कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। तो ये इनका फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। इसे आप याद रखेंगे। इनके बाद देखिए इनका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यही है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2, आप लिखेंगे CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इनका अगर आप जल से रिएक्शन कीजिएगा एक लाइन में H2O से, कितना H2O से, 10 H2O से कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा Na2
Na2 हो जाएगा आपका CO3 हो जाएगा और इंटू 10H2O हो जाएगा। यही है आपका वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। तो इनका फॉर्मेशन हम लोग मतलब कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए CO3 जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप, अभी सोडियम के साथ है तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और वाटर आप जानते हैं दोनों का रिएक्शन होगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाएगा। इनका हम लोग उपयोग देख लेते हैं। देखिए इसका उद्योग और घरों में सफाई एजेंट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। उनके बाद जो साबुन है, कपड़ा है, कागज़ है, डिटर्जेंट है, इस फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग वाटर को मृदु बनाने की प्रक्रिया में भी किया जाता है, और सबसे बड़ा बात है कि इनका उपयोग काँच के निर्माण में किया जाता है। अगर आपको शीशा बनाना है तो उसमें आपको सोडियम, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट, ये आपको लगेगा, या आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा या धोने की सोडा। इसके बाद देखिए हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप POP भी बोल सकते हैं। ये देखिए यही है आपका P, यही है आपका O और यही है आपका P। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना एक सफ़ेद पाउडर है। यह जिप्सम को गर्म करने पे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए मतलब जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का फार्मूला हम आपको लिखते हैं, जैसे यही हो जाएगा CaSO4 और इसमें वाटर होना चाहिए। वाटर कितना, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर होना चाहिए इंटू 2H2O, ये आपका है जिप्सम। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, ये है आपका जिप्सम, जो हर्षी का पोस्वा संजू कम्मो। अगर आप जिप्सम को ना गर्म कीजिएगा, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है कि जिप्सम को ना गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। तो जिप्सम को अगर आप हीट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ई हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हीट करने पे, तो कितना हीट करेंगे, आपके NCERT में लिखा हुआ है कि 373 केल्विन, 373 केल्विन अगर आप हीट कीजिएगा तो वाटर निकल जाएगा, आधा वाटर निकलेगा इसका। हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके NCERT में भी है, थोड़ा उल्टा करके लिखा गया है, तो हम यहाँ इनको आपको मतलब सीधा करके यहाँ पे दिखा देते हैं कि जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो देखिए यही आपका बन जाएगा CaSO4 और CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो यही है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। अच्छा, इनका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया है, ये बात आपके NCERT में भी मतलब पूछा गया है। देखिए सबसे पहले फ्रांस में एक शहर है पेरिस, वहीं पे मतलब इनको बनाया गया था, इनका उत्पादन हुआ था, तो इस वजह से इनका नाम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। इनका उपयोग देखिए टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो सजावटी वर्क है उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है, और मूर्ति और सजावटी सामान बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। हम एक बार इन सबको शॉर्ट कर देते हैं, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए।